आपको हम पार्ट नंबर पढ़ा रहे हैं, जो भी आपके टेंस चल रहे हैं, तो उन टेंस में ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे आकाश में उड़ा करते हैं, सोया करता है, ठीक है, सोया करता था, तो ऐसे सेंटेंस बीच में आ जाते हैं, तो ये जो है रूल के थोड़े हटके लगते हैं, तो इसीलिए इनको सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, हमने 3 ही सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, इनको देख लीजिए। और हमने आज थोड़ा पार्ट नंबर जो भी है टेंस थोड़े ब्रेक कर दिए हैं सिर्फ आज के लिए, कल से फिर वहीं से विधवा चलाएंगे का पार्ट नंबर 53 से ही, लेकिन आज के लिए थोड़ा, ठीक है, विलंब के लिए। ठीक है, तो हैबिचुअल सेंटेंस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भी सेंटेंस आपके जब टेंस में कहीं यूज होते हैं तो ये भी प्रॉब्लम करते हैं। मतलब जैसे कहीं पे सेंटेंस आपने बनाया कि वो सोया था, ठीक है, तो यहाँ पे आया सोया करता था, तो हैबिचुअल सेंटेंस हो गया। तो इनको भी साथ में क्लियर करते चलेंगे तो सही रहेगा। फिलहाल आज आपका जो कोर्स है, कोर्स से संबंधी नहीं, थोड़ा हटके, लेकिन इसको भी क्लियर कर लेना है तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 53 नहीं है, पार्ट नंबर 53 आगे लेके आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए पहला सेंटेंस है, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनता कैसे है? पक्षी आकाश में उड़ते ही, ये वाला सेंटेंस हमने सुना है, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है? उड़ा करते हैं, तो हैबिचुअल सेंटेंस हो गया। हैबिचुअल मतलब हैबिट, हैबिट माने आदत। ये देखिए पहले हैबिट, हैबिट माने क्या होता है? आदत। ठीक है, तो कोई भी, ठीक है, हैबिचुअल सेंटेंस, ठीक है, तो पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, तो क्या बन जाएगा जी? बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये सेंटेंस का बन गया। अच्छा, वैसे हम बनाया क्या करते हैं सेंटेंस? यहाँ पे क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं, ऐसे बनाते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो हमें दा क्या कर लेना है? दा को हमें हटा लेना है। दा को हम जब हटा लेंगे तो ये बन जाएगा हैबिचुअल सेंटेंस। सिंपल सी बात है। ठीक है, दा हट गया तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस है, हरी दिन में सोया करता था। ठीक है, हरी दिन में सोया करता था, ये भी हैबिचुअल सेंटेंस है, प्रेजेंट का ये। क्या हम इसमें दा हटाएंगे? क्योंकि हरी से पहले दा लगता नहीं है। अब जब दा इसमें लगता नहीं, यहाँ पे द वर्ड्स हो सकता था तो इसीलिए दा हटा दिया, और दा को हटाने से हैबिचुअल बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या हरी से पहले दा लगेगा? किसी नाम से पहले दा लगाते नहीं? लगाते। जब नाम से पहले दा लगाते नहीं तो फिर हटाओगे क्या? हटाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसके लिए रूल है अलग। ठीक है, प्रेजेंट के लिए ध्यान रखना है, इसके लिए रूल लगता है इज अकोस्टमेड टू। इसको याद कर लो, इज अकोस्टमेड टू। ओके, ये इतना रूल है, इज अकोस्टमेड टू। ठीक है, इज अकोस्टमेड टू। अब यहाँ पे अगर बहुवचन है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? आर। चूंकि हरी एक वचन है तो क्या लगा? इज लगा। ठीक है, तो हरी इज अकोस्टमेड टू क्या करता है? सोया करता है, तो क्या हो जाएगा? स्लीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लीप। दिन में बोला है तो इन द डे। अब देखिए नीचे वाला जो सेंटेंस है बिल्कुल इसी प्रकार से, बस थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, थोड़ा सा। हरी दिन में सोया करता था, यहाँ पे सोया करता है, यहाँ पे सोया करता था। अब देखो कितना हटके सेंटेंस बने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हरी, ठीक है, हरी यूज्ड टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यूज्ड टू। हरी यूज्ड टू स्लीप। इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे। ठीक है, इन द डे। ठीक है, ये देखिए सेंटेंस, हरी यूज टू स्लीप इन द डे। अब यूज टू की जगह वुड भी लगा सकते हैं, WOULD। ठीक है, WOULD, वुड भी लगा सकते हैं। अब देखिए रिवाइज करते हैं सेंटेंस पूरा। देखिए सबसे पहली बात ये, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है, कुत्ते रात में भौंका करते हैं, कुत्तों से दा हट ले लो, कुत्तों से दा हटा लो। ठीक है, क्या बन जाएगा? हैबिचुअल बन जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, पक्षियों में से दा हटा लो, हैबिचुअल बन जाएगा। ठीक है, तो ये दा हटाकर हैबिचुअल बन जाएंगे, तो ये दा वाले हो गए। अब जिनमें दा लगता ही नहीं है, जैसे किसी का नाम है रोहन, मोहन, सोहन, हीना, मीना, अंडिका, दा हरी लिखेंगे, अच्छा लगेगा? नाम से पहले दा लगता नहीं है। अब दा है ही नहीं तो हटाओगे क्या? हैबिचुअल कैसे बनेगा? तो उसके लिए दूसरा नियम है, क्या लगाएंगे? अकोस्टमेड टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अकोस्टमेड टू। स्पेलिंग है बहुत प्यारी स्पेलिंग है, हालांकि है बड़ी, ACCU। ठीक है, ACCUSTOMED, अकोस्टमेड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, और प्लूरल है तो आर लगाएंगे, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अब इसके बाद में वर्ब का प्रयोग करेंगे। सोया करता था, स्लीप, फिर बोला है दिन में तो इन द डे। समझ गए होंगे। अब यहां पर यही जो सेंटेंस है ये तो प्रेजेंट में था, इसी सेंटेंस को हमने घुमा दिया किसमें? पास्ट में। अब पास्ट के लिए बिल्कुल इसी तरीके से, पास्ट के लिए क्या आ जाता है? यूज टू आ जाता है। यहाँ पे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमें कोई मतलब नहीं है,
हमें एक ऑप्शन ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें क्या कर देना है, यूज टू लगा देना है, क्यों दोनों के लिए सेट होता है। ठीक है, यूज टू का प्रयोग करेंगे। अगर यूज टू की स्पेलिंग भूल जाओ, इससे एलर्जी है तो इसको याद कर लो, वुड लगा लेंगे। ठीक है, WOULD वुड लगा लेंगे, इसका भी मतलब वही रहता है। ठीक है, हम कह सकते हैं दिनेश वुड प्ले हॉकी, मतलब दिनेश जो है वो हॉकी खेला करता था, ऐसे ही बन जाएगा। अब एक सेंटेंस बोलना है। ठीक है, माताजी सुबह टहलने जाया करती थी, इसको आपको कमेंट में बनाना है कैसे बनेगा। ठीक है, माताजी सुबह या रोज सुबह टहलने जाया करती थी, इस सेंटेंस को बनाना है। फिलहाल ये वाले आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। सिर्फ आप ये समझिए कि आज हमने आपको हैबिचुअल सेंटेंस पढ़ा है। ठीक है, जो हैबिचुअल सेंटेंस होते हैं, तो पूरा विस्तार हमने 3 ही सेंटेंस में पूरा आप खत्म कर दिया, ज्यादा लिया नहीं हमने टाइम आपका। ठीक है, पूरा विस्तार तीनों सेंटेंस में समझ गए होंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दा लगता है, द बर्ड्स, द डॉग्स, ठीक है, द काउज, ठीक है, उनमें से दा हटा लो, हैबिचुअल बन जाता है। ठीक है, अब जिनमें से दा हटाना नहीं है, ठीक है, ठीक है, नॉमिनेटिव जो भी है, ठीक है, नॉमिनेटिव पर्सन है या नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है, तो उनमें से हम क्या करेंगे, इक्विस्टमेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जैसे रोहन, मोहन, सोहन किसी का नाम दे रखा हो तो क्या लगाएंगे, इक्विस्टमेंट लगाएंगे। लेकिन हाँ, जो इक्विस्टमेंट कहाँ होगा, सिर्फ प्रेजेंट के लिए होगा, प्रेजेंट। अगर यही सेंटेंस आपका कहाँ चला जाए, पास्ट में, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यूज टू लगाएंगे। अगर यूज टू भूल जाओ तो क्या याद कर लो, वुड याद कर लो। ठीक है, पहला सेंटेंस यही है, इसको कब देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, अपने खोए हुए बच्चे के लिए रोया करता था। तो यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो उसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एन ओल्ड मैन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन ओल्ड मैन। एन इसलिए लगा लिया क्योंकि ओल्ड में ओ क्या है, वोवेल है, इसीलिए एन ओल्ड मैन। फिर बोला है रोया करता था, यहाँ पे रोया करता है कि रोया करता था, रोया करता था, यानी कि किसका प्रयोग करेंगे हम, बताइए, यूज टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, यूज टू, क्योंकि ये पास्ट में चला गया ना, यूज टू का प्रयोग करेंगे। या फिर यहाँ पे वुड लगा सकते हैं, WOULD वाला। ठीक है, वुड, अगर इसको भूल जाओ। ठीक है, यूज टू क्या करता था, रोया करता था, तो क्या हो जाएगा, बीप, रोया करता था। फिर बोला है अपने खोए हुए बच्चे के लिए, तो के लिए प्रयोग क्या करते हैं, फार। ठीक, अपने है ना, तो क्या लगाएंगे, हिज। लेकिन कैसा है, खोया हुआ, तो लॉस्ट है, क्या, बच्चा, तो CHILD। ठीक है, अब इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए, इंग्लिश वो हिंदी में बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन जब इंग्लिश में बना तो बहुत सरल हो गया। ठीक है, हिंदी में देखा तो कठिन सेंटेंस, इंग्लिश में बनाया तो सेंटेंस ही निकली छोटी सी, देख लीजिए। ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एन ओल्ड मैन, इसलिए लिखेंगे क्योंकि ओ वोवेल है, हमने क्या लगा लिया, एन लगा लिया। ठीक है, फिर रोया करता था यानी कि पास्ट में, तो क्या लगाएंगे, यूज टू लगाएंगे, या फिर इसकी जगह वुड भी लगा सकते हैं। ठीक है, रोया करता था तो क्या हो जाएगी, बीप। फिर बोला है अपने खोए हुए बच्चे के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर। अपने बूढ़े के लिए अपने क्या लगाएंगे, हीज। फिर बोला है खोया हुआ, तो क्या हो जाएगा, लॉस्ट। खोया हुआ क्या है, बच्चा। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, चाइल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे बोलता रोया करता है, तब यहाँ पे क्या लगाते हैं, बताइए, दिमाग लगाइए आप लोग। अगर यहाँ पे बोलता कि रोया करता है, तब यहाँ पे क्या लगाते, समझ गए होंगे, इज इक्विस्टमेंट लगाते, और क्या, इज इक्विस्टमेंट टू लगाते, इज इक्विस्टमेंट टू प्ले, सॉरी, इज इक्विस्टमेंट टू बीप का प्रयोग करते। ठीक है, अगर बोलता रोया करता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि है क्या, था, यानी कि पास्ट है, तो पास्ट के लिए क्या लगाएंगे, यूज टू लगाएंगे या वुड लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी जो हमने इससे पहले जो सेंटेंस आपको बोला था उसको आपको कमेंट में बनाना है। ठीक है, धन्यवाद।